हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। तो बच्चों, आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 15.3 एंड 15.4। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट एंड हॉरिजॉन्टल कट टू अ ब्रिक, अ राउंड एप्पल, अ डाई, अ सर्कुलर पाइप एंड आइसक्रीम कोन। ठीक है, अब देखिए, अगर ब्रिक की बात करें तो ब्रिक आप सबने देखी होगी कैसी होती है, वो क्यूबॉइड की शेप की होती है। अब उसको आप चाहे हॉरिजॉन्टल कट करें चाहे वर्टिकल कट करें, आपको दोनों में ही मिलेगा उसमें रेक्टेंगल। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं फटाफट और उसमें लिखते जाएंगे कि किस ऑब्जेक्ट में हमें क्या मिलेगा जब हम उसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट करेंगे। ठीक है, तो ब्रिक, ठीक है, तो ब्रिक के केस में हमें मिलेगा दोनों ही केस में रेक्टेंगल। बच्चों, अब मैं बी पार्ट में दिया गया है अराउंड एप्पल। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये एक स्फीयर की तरह होगा, तो इसको चाहे आप हॉरिजॉन्टल कट करें या फिर वर्टिकल कट करें, इसको आपको मिलेगा सर्कल। चाहे आप बात कर ले, एक बॉल भी ले सकते हैं, तो उसकी जगह पे अगर आप बॉल को रख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल कट करें चाहे आप वर्टिकल कट करें, आपको मिलेगा सर्कल। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अडाई यानी कि C1 पर। C1 है हमारा अडाई। अब डाई क्या होता है? डाई होता है हमारा स्क्वायर यानी कि क्यूब होता है, जिस क्यूब में क्या होते हैं, सारे के सारे फेसेस जो हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं यानी कि स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब हमारे डाई को जब हम कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? चाहे हॉरिजॉन्टल कट करें चाहे इसको हम वर्टिकल कट करें, इसमें हमें मिलेगा स्क्वायर। अब आ जाते हैं अपने सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप, तो आप सभी ने अपने घर में पाइप को देखा होगा, राइट? पाइप हमारा किस तरह का होता है? एकदम सिलेंडर की तरह ही होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो आपको मिलेगा सर्कल, और अगर आप इसको वर्टिकल कट करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको रेक्टेंगल। टू डिफरेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन में अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो हमें मिलेगा सर्कल, क्योंकि आपने सभी ने देखा होगा बर्थडे कैप और आपका आइसक्रीम कोन कैसा होता है, ऊपर से राउंड होता है और नीचे एक ट्रायंगुलर शेप लिए होता है। तो जब इसको आप हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो इसको मिलेगा सर्कल, और जब आप इसको वर्टिकल टक कट करेंगे तो आपको मिलेगा ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा था एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 15.4 पर। बच्चों, हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स, जो कि आप देख ही सकते हैं। नेम द शेप ऑफ द शेडोज ऑब्टेन्ड इन ईच केस, अटेम्प्ट टू गिव अ रफ स्केच ऑफ द शेडो, यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आंसर दीज क्वेश्चन। तो एक्सपेरिमेंट आप घर में कर ही सकते हैं, आप सभी को इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अपने घर में ईजिली मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जब एक बल्ब हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है तो हमें किस तरह का शैडो मिलेगा। तो जब बॉल के ऊपर आपका बल्ब का लाइट पड़ेगा उसका शैडो होगा एक सर्कल की तरह। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर होगा हमारा सर्कल। उसका शैडो में कैसा मिलेगा? सर्कल की तरह मिलेगा। बी पार्ट में जब आप बात करेंगे और इस पे आप अगर शैडो लाइट डालेंगे तो इसका आपको शेप जो है वो मिलेगा रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा ये शैडो में। ठीक है, कुछ इस तरह से।
ठीक है, इसका कुछ इस तरह से रेक्टेंगल जैसा हमें दिखेगा। अब बात करते हैं अपनी बुक की, तो बुक में भी हमें क्या मिलेगा, बुक में हमें मिलेगा जब आप इस पे लाइट डालेंगे तो हमें शेडो मिलेगा रेक्टेंगल। ठीक है, कुछ इस तरह का रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने मुझसे पहले ही कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हियर आर दी शेडोज ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स व्हेन सीन अंडर द लैंप ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, आइडेंटिफाई द सॉलिड्स दैट मैच ईच शेडो, देयर मे बी मल्टीपल आंसर्स फॉर दीज। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, एक ये सर्कल है, तो सर्कल हमें किस किस 3D ऑब्जेक्ट से मिल सकता है, एक तो बॉल, ठीक है, बॉल पर अगर आप लाइट डालेंगे तो आपको एक सर्कल जैसा दिखेगा 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं कि कैप ऑफ अ राउंड बॉटल। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देखिए और उन पे लाइट डाल के देखिए कि उनके 3D जो शेप्स हैं उनके हमें क्या शेडो मिल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पर। सेकंड में हमारा क्या है, स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर जैसा हमें कब मिलेगा, जब कोई हमारा 3D ऑब्जेक्ट होगा क्यूब फॉर्म का। तो इस तरह के फॉर्म के क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, डाई होता है, गिफ्ट बॉक्स होते हैं बहुत सारे जो हम यूज़ करते हैं, स्क्वायर शेप क्यूब शेप के गिफ्ट बॉक्स, राइट। तो इस तरह से स्क्वायर मतलब क्यूब लिख देते हैं, क्यूब। तो ठीक है, बेसिकली क्या, जितने भी हमारे क्यूब शेप के ऑब्जेक्ट्स होंगे 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका हमें शेडो मिलेगा स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं अपने थर्ड वन को। थर्ड वन में हमारा क्या है, अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमें कब मिलेगा, कौन से ऑब्जेक्ट जिनमें हमें जब लाइट डालेंगे तो मिलेगा ट्रायंगल, तो वो है हमारे बर्थडे कैप। ठीक है, बहुत सारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमने इसमें लिख लिया अपना बर्थडे कैप। और आपका पिरामिड भी हो सकता है, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो इस तरह के शेप्स पर जब आप लाइट डालेंगे, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पर आप जब लाइट डालेंगे तो उनका हमें क्या मिलेगा, मिलेगा ट्रायंगल शेप का शेडो। ठीक है, अब हमारा क्या है फोर्थ वन हमारा है अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमें किस में मिल सकता है, अगर हम अपने किसी भी सर्कुलर पाइप पर, ठीक है, सर्कुलर पाइप पर अगर डालेंगे, फिर उसके अलावा हमें बुक हो गया, बुक पे अगर हम लाइट डालेंगे तो हमें उसका शेडो क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। और हमारा क्या हो गया, और हमारा कोई भी क्यूबॉइडल शेप का ऑब्जेक्ट, क्यूबॉइडल शेप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जामिन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट वन, द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो ऑफ शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। ये हमारा ट्रू है, ठीक है, क्योंकि हम इस पर जब डालते हैं लाइट तो ये कर सकता है हमारा रेक्टेंगल जैसा शेडो प्रोड्यूस। ठीक है, अब आ सकते हैं अपने सेकंड वन पर। तो सेकंड वन में क्या कहा जा रहा है, द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ अ हेक्सागन। कैन इट बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारा क्यूब के सारे फेसेस होते हैं स्क्वायर और यहाँ पर ये कह रहे हैं हेक्सागन। तो कैसे वो हेक्सागन की शेडो दे देगा जब उसका शेप ही सारा स्क्वायर होता है। तो ये है हमारा फॉल्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स की एक्सरसाइज 15.3 एंड 15.4 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आप सब ने मेरे साथ इनको सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।